हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा अधिगम के सिद्धांत में लघु उत्तरीय प्रश्न को। एक वीडियो में हमने देख लिया था बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2023 के प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर को समझाइए। तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर क्या है? शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है, परंतु इनमें निम्नलिखित मूलभूत अंतर है। शिक्षण में है क्षेत्र, शिक्षण का क्षेत्र जो है ये व्यापक एवं सर्वांगीण होता है, लेकिन प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित एवं विशिष्ट होता है। दूसरा है उद्देश्य, बालक का ज्ञान, समझ और बौद्धिक विकास करना है। शिक्षण का उद्देश्य जो है बालक का ज्ञान, समझ और बौद्धिक विकास करना है, लेकिन प्रशिक्षण का उद्देश्य जो है किसी विशिष्ट कौशल या कार्य में दक्षता प्रदान करना। तीसरा है प्रकृति, यह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों होता है, लेकिन प्रशिक्षण यह मुख्य रूप से व्यवहारिक एवं अभ्यास पर आधारित होता है। चौथा है अवधि, शिक्षण जो है यह जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन प्रशिक्षण जो है यह एक निश्चित समय सीमा के लिए होता है। प्रश्न संख्या है 32, शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। पहला है निदानात्मक शिक्षण, अर्थ है जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी बीमारी के कारणों का पता लगाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक जो है छात्रों के सीखने में आने वाली कठिनाइयों, कमियों तथा अधिगम अंतराल का पता लगाया जाता है। इसका उद्देश्य है छात्र की कमजोरी के मूल कारण को खोजना। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण, अर्थ है निदान द्वारा खोजी गई कमियों एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो विशेष शिक्षण दिया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उद्देश्य है छात्र की अधिगम बाधाओं को दूर कर उसे समान स्तर पर लाना। सूत्र है निदान कमियों की पहचान, उपचार है कमियों का निवारण। प्रश्न संख्या है 33, शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांतों को समझाइए। उत्तर है रुचि का सिद्धांत, जब तक छात्र किसी विषय में रुचि नहीं लेगा वह उसे ध्यान पूर्वक नहीं सीख सकता। दूसरा है शिक्षक को शिक्षण सामग्री, टीएलएम और रोचक उदाहरणों का प्रयोग करके छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। दूसरा है मनोरंजन का सिद्धांत, लगातार नीरस पढ़ाई से छात्र मानसिक रूप से थक जाते हैं। कक्षा में खेलकूद, पहेलियां, चुटकुले, नाटक और मनोरंजक गतिविधियों का समावेश करने से छात्र तरोताजा महसूस करते हैं और शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनता है। प्रश्न संख्या है 34, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में शिक्षण शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जिसे 3 मुख्य पक्षों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। इसके 6 स्तर है। पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष, यह छात्रों की भावनाओं, मूल्यों, रुचियों और आवृत्तियों से संबंधित है। इसमें आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन आदि आते हैं। क्रियात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष, यह शारीरिक कौशलों और क्रियाओं से संबंधित है। इनमें अनुकरण, नियंत्रण, समन्वय आदि हैं। प्रश्न संख्या है 35, व्यक्तिगत विविधता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। उत्तर है प्रकृति का यह नियम है कि कोई भी 2 बालक एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक बालक की मानसिक क्षमता, रुचि, बुद्धि, शारीरिक संरचना, सीखने की गति तथा अभिव्यक्ति की शैली अलग होती है। इसी विभिन्नता को व्यक्तिगत विविधता कहते हैं। शिक्षण में इसका महत्व, शिक्षक को पूरी कक्षा के लिए एक ही विधि प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दूसरा है मंदबुद्धि, सामान्य तथा प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए। तीसरा है बालकों को उनकी गति से सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रश्न संख्या है 36, खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है खेल बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी एवं हेनरी कोल्डवेक कुक ने खेल के माध्यम से शिक्षा का विशेष बल दिया है। आवश्यकता एवं महत्व, स्वाभाविक अधिगम, खेल में बालक बिना किसी मानसिक दबाव
के सहजता से सीख लेता है। दूसरा है सर्वांगीण विकास। खेल से बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास होता है। तीसरा है सामाजिक भावना का विकास। खेल के दौरान सहयोग, नेतृत्व, नियम पालन और समूह भावना का विकास होता है। चौथा है रचनात्मकता में वृद्धि। खेल से बच्चों की कल्पना शक्ति और स्वतंत्रता का पोषण होता है। प्रश्न संख्या है 37। शिक्षण विधि एवं प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शिक्षण विधि एवं प्रविधि में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। एक तरफ दिया है शिक्षण विधि और एक तरफ दिया है शिक्षण प्रविधि। अर्थ है पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की मुख्य और व्यापक योजना है, और प्रविधि का अर्थ है विधि को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सूक्ष्म उपाय या साधन प्रविधि कहलाता है। इसका क्षेत्र जो है शिक्षण विधि का क्षेत्र व्यापक होता है, जैसे उदाहरण में आगमन विधि, व्याख्यान विधि। और प्रविधि विधि का अंग जो है, प्रविधि जो है यह विधि का एक अंग है। उदाहरण में जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण प्रविधि। इसका संबंध है, शिक्षण का संबंध है संबंध के शिक्षण लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना, लेकिन प्रविधि का उद्देश्य है यानी संबंध है विषय को रुचिकर बनाने और पाठ को आगे बढ़ाने में होता है। आगे है प्रश्न संख्या 38। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। उत्तर है आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अत्यधिक महत्व है। पहला महत्व है स्मार्ट शिक्षण। कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑडियो विजुअल पाठ्य सामग्री दिखाकर कठिन प्रत्ययों को भी सरल बनाया जा सकता है। दूसरा है ई लर्निंग एवं ऑनलाइन शिक्षा। छात्र इंटरनेट व कंप्यूटर के माध्यम से देश विदेश की पाठन सामग्री घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है परीक्षा एवं मूल्यांकन। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने तथा परिणामों के निष्पक्ष और तीव्र विश्लेषण में उपयोगी है। अभिलेखों का रखरखाव। विद्यालयों के छात्रों का डाटा, उपस्थिति, फीस तथा प्रगति पत्र सुरक्षित रखने में सहायक है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर में भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 39। सहभागी शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए। सहभागी शिक्षण वह प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से मिलकर भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है छात्रों को मूक श्रोता न बनाकर शिक्षण प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी बनाना होता है। दूसरा है छात्रों के मन में झिझक, डर और हीन भावना को दूर करता है। तीसरा है स्वतंत्र चिंतन, अभिव्यक्ति एवं तर्क क्षमता को बढ़ावा देना होता है। और चौथा है कक्षा के वातावरण को लोकतांत्रिक और बाल केंद्रित बनाना। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 2023 के लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाइए। व्याख्यान प्रविधि सबसे प्राचीन और पारंपरिक शिक्षण प्रविधि है जिसमें शिक्षक किसी विशेष प्रकरण एवं मौखिक रूप से व्याख्या करता है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा मुख्य बिंदुओं को नोट करते हैं। इसकी उपयोगिता एवं सावधानी। उपयोगिता है उच्च कक्षाओं के लिए बड़ी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने में तथा कम समय में अधिक पाठ्यक्रम पूरा करने में अत्यंत उपयोगी होता है। लेकिन सावधानियां इसकी होती है, केवल व्याख्यान से छात्र ऊब सकते हैं, इसलिए शिक्षक को बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, उदाहरण देने चाहिए और श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के 2022 प्रश्न पत्र को।